आज हम लोग का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 लाइट। ठीक है, इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स को पढ़े, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे इस वर्ल्ड में और देख पाते हैं हम लोग, और जहां जहां पे भी देखेंगे तो कुछ कलरफुल या फिर कुछ और कलर्स के या फिर डार्क, ब्लैक एंड व्हाइट, किसी भी कलर के हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग डार्क रूम में जाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में, तो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। डार्क रूम में हम लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ भी नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्या चीज हमको देखने पे मजबूर करता है? जैसे कि अगर ध्यान दें, अगर दिन के समय में क्या होता है, सनलाइट आती है, तो वो सनलाइट की वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अच्छा, देखते हैं इसको छोटे से पिक्चर के माध्यम से कि हम लोग कैसे देख पाते हैं। सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, और अगर हम लोग यहाँ से ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, सपोज करो हमारी लाइट यहाँ पे है, जो भी लाइट का सोर्स है वो यहाँ पे है। ओके, तो एक मिनट, उसको लाइट का सोर्स बना देते हैं तो ऐसा। तो होगा क्या, सबसे पहले जो लाइट रेज है यहाँ से, वो ऐसे पहले सीधे से ट्रेवल करेंगी इसके तरफ। ओके, यूं इस तरह से, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे सरफेस पे, तो उसके बाद ये रिटर्न होके इस पे चली जाएगी। देखो ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये सबसे आखिरी करेगा, सबसे ऊपर पहुंचेगा यूं ऐसा। तो देखो हमारे क्या बोलते हैं, इस तरह से आंखों तक इसकी रिफ्लेक्शन पहुंचती है, तो हमको ये दिखाई देता है। नॉर्मली ये हम लोग को आंखों के लिए उल्टा दिखाई देता है, बट जैसे ये ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उसको सीधी इमेज हमको प्रोवाइड करती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो लाइट सोर्स से जो रेज होती हैं वो इस तरह से ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती हैं और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देती हैं। लेकिन अंधेरे में क्या होता है कि कोई भी लाइट वहां से इमर्ज नहीं होती है, तो वो रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों पे नहीं आती है, इसलिए हमको वो उसमें का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं, वंडर फिनोमिना कैसे, लाइट के, जैसे कि हमको वो रेनबो का कलर्स दिखाई देना होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, मतलब पनडुब्बी में तुम लोगों ने देखा होगा, पनडुब्बी में सबमरीन्स में से वो अगर नीचे में रहता है पानी के ना, तो भी वो लोग ऊपर का देख लेते हैं। उसके लिए पेरिस्कोप लाइट का एक फिनोमिना होता है, उसका हम लोग उसमें यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हम लोग लाइट्स का देख सकते हैं। कई जगह हम लोग देखते हैं लाइट की बेंडिंग होती है, मतलब लाइट ऐसे बेंड हो जाती है, झुक जाती है। इसलिए देखो ना, लाइट हमारी बेंड हो रही है ना एक तरह से, लाइट हमारी पहले ऐसे जा रही, फिर ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइक करके से बेंड हो जा रही है दूसरी साइड में, तो इसमें भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बेंडिंग। तो इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं कि, और इसमें एक और चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे कॉमन नोटिस किया है कि जब भी अगर लाइट अगर ट्रेवल करती है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, भले ही ऑल डायरेक्शंस में हो, बट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे जो सन होता है, तो सन का क्या होता है, वो जब भी अगर ट्रेवल करती है उनके जो लाइट्स, तो वो स्ट्रेट लाइन में और हर जगह ट्रेवल करती है। ये इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, मतलब हर जगह, मगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। इसका हम लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, एग्जाम्पल के हम लोगों ने एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इसके छोटी क्लासों में। कैसा एग्जाम्पल है देखते हैं। हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे कोई अगर एक टॉर्च होता था, ओके, तो टॉर्च से कैसा लाइट जाती थी, है ना, तो जैसे वो लाइट जाती थी हम लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोग कोई स्लिट लगा देते थे इस तरह से, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई स्लिट लगा देते थे, होल यहाँ पे, फिर उस होल से लाइट ऐसे निकल जाती थी। तो हम लोगों ने देखा था कि लाइट जो है सीधे से ट्रेवल करती है होल्स के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर सपोज करो अगर यहाँ पे अगर होल ना रहे, तो फिर क्या लाइट आगे जाएगी? नहीं जाएगी आगे लाइट, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए ऑपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। लेकिन इसमें देखो अगर होल रहेगा तो ऐसे लाइट ऐसे निकल जाएगी,
तो यहाँ पे ये देखने समझ में आता है कि लाइट हमेशा से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग बाकी चीजें भी देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना। ऑप्टिकल फिनोमिना मीन्स लाइट की और क्या क्या प्रोसेस होती है, फिनोमिना होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा है कि वो रेनबो का कलर दिखना, फिर उसके बाद वो स्टार्स का ट्विंकलिंग करना। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने फिनोमिना देखी ना स्काईज में। उसके बाद इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में और इसका एप्लीकेशन अपने रियल लाइफ में। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो बच्चों, इधर देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के तो सपोज करो ये हमारा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। ये क्या है हमारा प्लेन मिरर। मिरर तो आप लोग जानते हो, मिरर को हम लोगों ने इस तरह से रख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड अगर कोई टॉर्च के लाइट इस पर अगर इंसिडेंट कराए यूं इस तरह से ऐसा। ठीक है, ये हमारी क्या है लाइट है, लाइट रे। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये जो लाइट रे है ये बिल्कुल ठीक जैसे ये आई है, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस उसी मीडियम में। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक उसकी तरह अगर हम लोग कोई बॉल अगर हम लोग दीवार पे ऐसा फेंकते हैं ऐसा, जैसे मान लो सपोज करो अगर ये बॉल है तो ये जैसे यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ से वैसा स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी। देखा हम लोगों ने ना, बॉल को अगर हम लोग ऐसा थ्रो करते हैं इस साइड से तो वो इस साइड से निकल जाती है। तो ठीक उसी तरह से लाइट रे भी बेंड होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग तीन चीजें देखते हैं। क्या, सबसे पहले हमको इसमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ध्यान रखना हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे नापते हैं। देखो इसके बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब कुछ एक नहीं, बस एक सीधी ऐसी लाइन है। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइट रे है इसका ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो लाइट रे से आ रही है तो इस साइड वाले को आई लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये जो रे आ रही है इसको हम लोग इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंसिडेंट रे। जो ये लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे, और जो ये एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस बीच वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। उसके बाद देखो फिर लाइट यहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई है रे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग नेम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है ना। और हम लोगों ने इसको अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा भी है। तो हम लोग चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले कि हमारा इसका पहला लॉ क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, फिर आप देखो दूसरा हम लोग देखते हैं। इसमें हमको एक चीज और दिखाई दे रही है। क्या देख रहे हैं आप लोग इसमें हम लोग देख रहे हैं दूसरी जो बात है सबसे। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही पॉइंट पे आके टकरा रही है ना। नॉर्मल भी यहीं पे आके टकरा रहा है, मीट कर रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो भी यहीं से आके मीट कर रहा है, यहीं से निकल रहा है ना। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये सब पूरी की पूरी एक प्लेन में है। प्लेन मतलब हो गया एक पूरी प्लेन ऐसा सरफेस पे है ना, ऐसे पूरी प्लेन सरफेस पे ये इस तरह से पूरी प्लेन सरफेस में से टकरा के और ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, तो ये सरफेस हो गया, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या प्लेन में आप लोग देख के बताइए। इसमें हमको दिख रहा है क्या प्लेन में है, इसमें हमको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे, ये जो रे है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखो इंसिडेंट रे, फिर ये नॉर्मल, ओके, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा ये, रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane, lie on the same plane, ठीक है। ये हमारे लॉज भी है रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ये एंगल आई वाला, इसके इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस आर, एंड द सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, normal and reflected ray lie on the same plane, okay। now अब हम लोग ने देखा है कि ये जो लॉ होता है ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, चाहे कोई सा भी तुम लोग मिरर ले लो, चाहे भी तुम लोग कोई सा भी और डिफरेंट टाइप्स के मिरर ले लो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या फिर प्लेन मिरर्स, तो ये हर जगह ये लॉ फॉलो होता है। हम लोग देखा है जब भी अगर उसको जिस भी एंगल पर उस पर स्ट्राइक करेंगे उसी एंगल पे से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किस में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर का एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। चलो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ यहाँ पे हमारा, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोग देखते हैं ना, जो घर में लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो उस मिरर को अगर आपको ध्यान से देखना, तो उस मिरर में क्या होता है, ये जो मिरर सरफेस हो गई, ओके, इसको हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं। थोड़ा सा स्लैंटिंग इससे रहेगा। तो ये जो मिरर होती है, अब इस मिरर में हम लोगों ने क्या किया कि देखना, इस मिरर के पीछे, इस मिरर के क्या होता है, बैक साइड में, ये इस साइड में, बैक साइड में इसके एक सिल्वर की कोटिंग की जाती है। किसी कोटिंग की जाती है, सिल्वर कोटिंग। तो वो सिल्वर कोटिंग क्या करती है, उसकी वजह से लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वरना ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, देखा ना, नॉर्मली जो कांच के ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करने लग जाती है बॉडी। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है, ये यहाँ पे ऐसे यूं इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई इतना बड़ा अगर ट्री है, ठीक है, तो जितनी ही डिस्टेंस पे ये खड़ा रहेगा, ठीक उतने डिस्टेंस पे वो ट्री भी उतनी बड़ी हमको दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्री अगर ज्यादा दूर निकल गई, तो सपोज करो जैसे मान लो ट्री अगर वो यहाँ पे आ गई, तो हमको मिरर में भी क्या होगा, वो हमको उतनी ही डिस्टेंस पे दिखाई देगी, ओके। हमको मिरर पे क्या होगा, यहाँ पे वो उतनी ही डिस्टेंस पे हमको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग पास लाएंगे तो ये और बड़ा दिखाई देगा, और अगर दूर लेकर जाएंगे तो और इसमें छोटा दिखाई देगा। ऐसा हम लोगों ने देखा है ना, ऑब्जेक्ट जब भी अगर हम लोग मिरर के क्लोज जाते हैं तो मिरर में हम बड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे अगर दूर जाएंगे तो मिरर में हम लोग क्या दिखेंगे, छोटे दिखते हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि हमारे जो इस प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर जो इमेज बनी वो कैसी बनी है। आप लोग क्या देखते हैं इसके अंदर इमेज कैसी बनी है, तो इसके अंदर आपको ये दिखता है कि ये लग रहा है, ये जो इसकी इमेज है वो हमें ऐसा लगता है जैसे मिरर के पीछे बना हुआ। कैसा बना हुआ, मिरर के पीछे। तो ऐसी इमेज जिसमें मिरर के पीछे होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बोलते हैं उसको हम लोग, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में हमको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन रहा है, मतलब इस मिरर के पीछे बन रहा है। क्या एक्चुअली मिरर के पीछे कोई है? अगर हम लोग मिरर के पीछे अगर जाएं देखने के लिए तो वहां पे हमको कोई नहीं मिलेगा, मगर हमको ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है। इसका सबसे बड़ी बात, एक और एडवांटेज देखो, एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये देखो ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, और मिरर में भी हमको स्ट्रेट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको इसमें साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो इसकी इमेज कैसी है हमारी, इरेक्ट है, ठीक, ये भी हमको दिख गई। और इसकी जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब जितनी साइज इसकी रहेगी उतनी ही साइज हमको मिरर में भी दिखाई देगी, है ना।
जितनी साइज इसकी रहेगी उतनी ही हमको मिरर में भी दिखाई देगी। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द हाइट ऑफ द इमेज या फिर द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज रहेगी उतनी ही इसके मिरर की भी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। इसकी साइज हमको कैसे दिखाई दे रही है? ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाई दे रही है ना वर्चुअल इमेज में। वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये स्क्रीन के पीछे बन रही है, इरेक्ट क्योंकि ये सीधा बन रहा है, दिख रहा है आप लोग को, स्ट्रेट। फिर देखो साइज जितने इसके ऑब्जेक्ट की रहेगी उतने ही हमको इमेज की भी दिखाई देगी, है ना। ये हमारे इसके प्रॉपर्टी रहे। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग देखें किसी कर्व्ड सरफेस के, ये तो मान लो हमारा प्लेन सरफेस रहा ना, प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस। लेकिन अगर हम लोग किसी कर्व्ड सरफेस देखें, कर्व्ड सरफेस के तौर पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे स्पून ले सकते हैं। एक फ्रेश न्यू स्पून अगर लेंगे तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है काफी हाई होती है, तो उसमें हमको दिखाई देगा कि कैसा ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है पास करने पे और दूर करने पे। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा एक एक्टिविटी 10.1 में आप लोग ध्यान से पढ़ना। उसमें लिखा हुआ टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। आपको एक बड़ा सा शाइनिंग स्पून लेना है, ठीक है, और उसमें आप लोग अपना फेस देखिए, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड्स। उसमें आपको देखना है जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक स्पून है, इसमें जो इस साइड कर्व्ड है, इस साइड से भी अपना ऐसा फेस देखना, फिर उसके बाद आपको इस साइड से भी अपना फेस देखना है, ठीक है। आप लोग दोनों साइड से अपना इसमें फेस देखना। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? तुम इसमें देखना कि तुम्हारी फेस इसमें कैसे दिखाई देती है, बड़ी या फिर छोटे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्पून है इसको ऐसे पीछे करना, फिर ऐसे ऐसे आगे करना, और दोनों ही कंडीशंस अपना इसमें देखना फेस, ठीक है। तो इसमें देखना तुम जैसे एक बार इस तरफ से अगर कर लिया तो फिर उसके बाद आपको उल्टे साइड से भी करना है, यूं इस वाले सरफेस से ऐसे देखते रहना, इस वाले सरफेस से आपको करना है। फिर तो जब आप देखोगे तो दोनों ही साइड्स में जो हमारी इमेज होती है उसमें चेंज आती है। किसी में हमको सीधा दिखाई देता है, किसी में हमको उल्टा दिखाई देता है, किसी में छोटा और किसी में बड़ा। और आप लोग एक काम करना है, इसको कॉपी पे आप लोग नोट करना कि कितनी दूर पे हम लोग रखते हैं तो कहाँ पे हमारा आता है। तो अब हम लोग ठीक इसी तरह से स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, उसको हम लोग सेक्शन में पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो चलो देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कैसा बनता है। स्फेरिकल मिरर तुम लोग तो ऐसा समझ सकते हो कि जिसमें ये इस तरह से देखो, एक में कर्व्ड इनवर्ड्स है और एक में कर्व्ड आउटवर्ड्स है। हमको इसमें भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो कैसे आपको पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा उसके शेडिंग से कि किस साइड हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर हम लोग ये जो मिरर है इसको अगर हम लोग ऐसा कर लें, देखो यूं ऐसा, और एक तरफ को हम लोग इसको ऐसा कर लें, तो देखो जो ये हमारे दोनों सरफेस है, एक में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक में हम लोग इसको इस साइड से शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दो साइड से यहाँ पे जैसे स्पून हम लोगों ने देखा था ना, ये स्पून की जैसे समझ लो, स्पून में यहाँ पे अंदर का साइड है इनवर्ड्स और ये हमारा क्या है आउटवर्ड साइड। तो जरा देखो हम लोग इसमें क्या होगा, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देखो ये हमारा किस साइड है, आउटवर्ड साइड है, दिख रहा, ये गोले कैसे बाहर। आप लोग को सिर्फ देखना है ये सर्किल हमारा है, तो ये सर्किल के बाहर साइड से हमारी शेडिंग है, और इसमें देखो ये अगर सर्किल अगर से बनाएंगे तो इससे अंदर साइड से शेडिंग है। तो ऐसा मिरर जिसमें हमको कहाँ से शेडिंग मिल रही है, देखो ये आउटवर्ड से शेडिंग मिल रही है। कैसा मिल रहा है हमको, आउटवर्ड शेडिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या हम लोग इसको बोलते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ये गुफा के जैसा ना, गुफा की एंट्री गेट ऐसे तो होती है ना, ऐसे यूं कर्व्ड। कभी अगर हम लोग जाते हैं गुफा में तो उसकी गुफा की गेट कैसी होती है, ऐसी होती है ना कि हम लोग ऐसा इस तरफ से अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे गेट लगे होते हैं। गुफा केव में से कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस होती है यूं ऐसा, ठीक है। तो ये केव लिखा है, वर्ड हमारा आया है केव। तो हमेशा याद रखना, भूलोगे नहीं कभी ट्रिक, कि अगर कहीं भी केव वर्ड आया तो उसमें हमारा आउटसाइड से शेडिंग होती है, ठीक है।
अब ये हमारी क्या हो गई, कॉन्वेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी आप लोग लेंस पे मत जाना, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, क्योंकि लेंस में क्या होता है, लेंस में इस तरह की शेडिंग नहीं होती है। ठीक है, लेंस हमारा सिंपली ऐसा बना होता है, एक ऐसा है लेंस और दूसरा ऐसा लेंस बनेगा, तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का सिर्फ पूरा फोकस रहेगा किसमें, मिरर्स पे। देखो हम लोग इस स्पून के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो स्पून में क्या होता है, ये जो अंदर साइड से है, ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है अंदर साइड से, ये केव के जैसा है ना, तो ये इस साइड को, सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, कॉनकेव मिरर। कैसे दिख रहा है, हमारा अंदर की साइड से बंस्ड है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इसमें देखो ये जो बाहर की साइड से, देखो बाहर की साइड से उठा हुआ है ये ऐसा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,